अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा का। इसका नाम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। आज का हमारा टारगेट बेसिकली कैले हैमिल्टन थ्योरम है। इसको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है, और ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा, लेकिन उसमें से हम एक ही एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नाम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये स्टूडेंट, कैले हैमिल्टन थ्योरम बेसिकली एक ऐसा थ्योरम है जो कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यानी कैले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfied its own characteristics equation। ये है बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। यानी आप इसको यूं कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। अच्छा, अब देखिए कुछ आता है, इसको लिखते हैं एवरी मैट्रिक्स ए हैज। बेसिकली यहां पे एक इसकी और स्टेटमेंट भी है, मैं उसको यूं कुछ डिफाइन करूंगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए is a root of its characteristics polynomial। characteristics polynomial, ये बेसिकली कैले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है, जो कि दो वे में मैंने आपको बता दी। पहला वे ये था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, या एवरी स्क्वायर यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स ए इज द रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, देखें मैं अब आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का बताऊंगा, दो चीजें सिखाऊंगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा आपको सिखाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे कहते हैं। जब ये हम सीख जाएंगे फिर हम अपना प्रूफ देंगे एग्जांपल के थ्रू कैले हैमिल्टन थ्योरम का, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है डियर स्टूडेंट, ये सबको पता है। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई करता है करेक्टर्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें दो कंडीशन होल्ड करती है। नंबर वन, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और नंबर टू है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, जैसा कि 1 1 2 2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 की। ओके, सिमिलरली 1 0 0 1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 की है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको बेसिकली यूं भी कहा जाता है I2। ओके डियर स्टूडेंट, सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 by 3। ओके, ये बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमारा तज़किरा आ गया। अच्छा, सिमिलरली
कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का वैसे तो बेसिकली एक तरीकाकार ये है कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और इसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिखते होते हैं, सॉरी इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल 0, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी आपके पास, इसको डिटर्मिनेंट भी समटाइम नहीं लिखा जाता, यूं भी लिखा जाता है a माइनस लैम्डा आई, दैट इज इस तरह, इस फॉर्म में नोटेशन होती है। सॉरी इसको रेज कर देते हैं इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स बनती है, सॉरी जो इक्वेशन बनती है, उसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब मैं आपको एक फर्जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, सपोज दैट ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अच्छा, अब हम इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं तो वो इक्वल होगी a माइनस लैम्डा आई के। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल 0। कुछ आथर इस तरह भी लिखते हैं लैम्डा आई माइनस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसकी मदद से भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हासिल होती है, इसकी मदद से भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हासिल होती है। सो कोई मसला नहीं, कोई स्टूडेंट अगर इस फॉर्म में लिखता है या कोई स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखता है, दोनों सूरतों में कोई भी मसला नहीं है। अब मतलब क्या होगा? पहले आप लिखेंगे लैम्डा आई। लैम्डा आई कौन सा लिखा जाएगा? आपके पास जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी उतने ऑर्डर का आपके पास लैम्डा आई होगा। मतलब लैम्डा को उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब अगर हम इसी को क्वेश्चन डिस्कस कर लें, अगर इसी एग्जांपल को, तो हमारे पास यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स जिसको हमने चेक करना है, जिस पर हमने केले-हैमिल्टन थ्योरम को होल्ड करवाना है, ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लैम्डा के साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी 2/2 की होगी। आप क्या लिखेंगे? ये आ जाएगी लैम्डा 0 0 लैम्डा। इसके बाद आप लिख लें a माइनस लैम्डा आई। ओके, ए मैट्रिक्स लिख लें। क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या है? लैम्डा 0 0 लैम्डा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस 1 माइनस लैम्डा लिखा जाएगा, 1 माइनस लैम्डा। अच्छा, ये 2 माइनस 0 2 आ जाएगा वैसे ही। और क्या होगा? और हमारे पास आ जाएगा 3, और क्या होगा? 4 माइनस लैम्डा। मतलब हमारे पास ये इक्वेशन आई है, सॉरी एक मैट्रिक्स बनी है। किस फॉर्म में? मैं इसको जरा लिखता हूं। क्या थी हमारे पास? सॉरी 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा। अब आप इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में किस तरह लेना है? इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, दरमियान में माइनस का साइन लगा के इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना। क्या होगा? 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा? 1 4 जा 1, सॉरी 1 4 जा 4, और 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 2 6। ये क्या बन जाएगी? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आ गई है। ओके, अब केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? केले-हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfied its characteristics polynomial। मतलब यह कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती होगी, या दूसरे अल्फाज में इसका रूट होगी। मतलब यह है कि अगर इस लैम्डा की जगह पर, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम अपनी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन थी, जिसको एग्जांपल के तौर पर लिया था, उसका स्क्वायर पुट करें। यहाँ पे 5 लैम्डा की जगह पे उस स्क्वायर मैट्रिक्स को पुट करें, और यहाँ पे 2 को 2 वैसे ही रहने दे, और इसके साथ निकालें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी सिंपल नंबर होगा उसके साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर आप इसको लें
और इसमें अपनी जो मैट्रिक्स ली थी हमने, यानी ये मैट्रिक्स ली थी A 1 2 3 4, तो आपकी ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये है कि जब आप A की जगह पे लैम्डा स्क्वायर की जगह पे A स्क्वायर पुट करेंगे और 5 लैम्डा की जगह पे A पुट करेंगे और 2 इंटू आइडेंटिटी की मतलब यहाँ पे 2i की फॉर्म पुट करेंगे, तो आपके पास जवाब आएगा 0 0 सॉरी, हमारे पास जवाब आएगा 0 0 0 0, यानी ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा 0 0 0 0। इसका मतलब ये होगा कि हमारी ये इक्वेशन, ये जो मैट्रिक्स है, ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्या मतलब है मेरी बात का मैं आपको फिर बता देता हूँ। मतलब ये है, कैले हैमिल्टन थ्योरम के कहने का मतलब ये है कैले भाई साहब का, कि कोई भी मैट्रिक्स हो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल लें, यानी कि लैम्डा आई माइनस ए की फॉर्म में उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखें। इसकी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगी उसमें जब आप ए की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा की जगह पर, तो जवाब आएगा 0 0 0 0। दैट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, ये है बेसिकली कैले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट या उसका सॉल्यूशन। खैर हम इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनी थी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ओके, और 4 5 5 लैम्डा और ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। मैं इसको लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और क्या था, और है माइनस 2i। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट करना है ए स्क्वायर को। अब ए मैट्रिक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब यह है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। क्या आएगा, ये भी है मल्टीप्लीकेशन का, 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, आगे 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8। सिमिलरली आगे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इस साइड पे, 3 1 जा 3 और आगे है हमारे पास यहाँ पे 3 3 4 जा 12। इसी तरह 3 2 जा 6 4 4 जा 16। हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 7 10 और 15 और 22। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। मैं इसको आगे लिखता हूँ। ए स्क्वायर हमारे पास आया है 7 10 15 और 22। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या थी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2i इक्वल टू 0। अब 2i का मतलब ये है इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 की होती है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की लेते हैं, 2 0 0 2। अच्छा, अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे एक दफा वेरीफाई कर लें हमारी कोई वैल्यूज ना मिस्टेक में हो। ओके, 7 10 13 22 और 12 यहाँ पे कोई मिस्टेक है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 15 आएगा। 7 10 15 22। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। लैम्डा स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आप बेशक इसको यूं पे रिप्लेस कर दें, तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, लैम्डा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करते हैं 7 10 15 22 माइनस 5a, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं। 5a का मतलब होगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे आ जाएगा 20। 5 10 15 और 20। 2i का मतलब 2i का मतलब है 2 0 0 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखें ये क्या होगा, ये आ जाएगा वैसे 7 10 15 22 माइनस
7 और 2 आपस में बेसिकली ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो सब्ट्रैक्शन वाले आपस में ऐड होते हैं। ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 22 इक्वल टू 0। अब देखें आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं 7 माइनस 7, 7 माइनस 7, 0 10 माइनस 10, और क्या आ रहा है 15 माइनस 15, 22 माइनस 22। आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं जवाब आएगा 0 0 0 0। दैट इज द प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल प्रूफ ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या है आपके पास? ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfied its own characteristics equation, या फिर क्या है या फिर ये है कि every square matrix is a root of its characteristics polynomial। ये है बेसिकली हमारे पास कैले-हैमिल्टन थ्योरम। डियर स्टूडेंट, कोई भी और प्रॉब्लम हो उसके लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।